हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं जो आपके जेल प्रेरी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज की क्लास जेल प्रेरी बीएसटीसी पटवार एलडीसी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन विशेष रूप से मैं आपके जो जेल प्रेरी की भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं। आज की क्लास में राजस्थान की राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान से और राजस्थान जीके के सभी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैं बात करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके सामने भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट है। किसने कहा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी? अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान को भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है दोस्तों। और मैं आपके सामने बात करूं तो एन पालकीवाला हैं, उन्होंने संविधान की जो आत्मा आत्मा दोस्तों, एन पालकीवाला ने तो संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसको? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एन पालकीवाला ने। और दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य कहाँ पर है दोस्तों? संविधान के भाग 4 क में आपके मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। तो आप कहेंगे सर भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी। आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भाग 4 में है। जबकि भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी पटवार 3rd ग्रेड, चाहे बीएसटीसी, आपके जेल प्रेरी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लेना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे दोस्तों? 0। एक भी मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नहीं था हमारे मूल संविधान में। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य हैं वह कब जोड़ा गया? क्वेश्चन यह है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपके जो 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया गया। जो अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट जिसे आप बोलते हो लागू किया गया था। वह भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था दोस्तों। आपके सामने मैं बात करना चाहता हूँ कि जो 6 जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो उनकी एक शानदार मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग उनको क्रम से याद रखना चाहते हो तो देखिए आपके सामने ट्रिक क्या है। तो समस्त शोध शिक्षा संविधान पर ट्रिक है दोस्तों। समस्त शोध शिक्षा संविधान पर आप भी मेरे साथ बोलिएगा। अगर आपको कंटेंट याद करना है तो बोलना ही पड़ेगा दोस्तों। समस्त शोध शिक्षा संविधान पर। सर ये क्या है? ये ट्रिक है। इस ट्रिक में 6 के 6 मूल अधिकार आ जाएंगे आपके सामने। और सर आप कहेंगे कैसे आएंगे सर 6? तो देखिएगा दोस्तों, स से समता का अधिकार, सम से समता का अधिकार, स्त से स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 आपके मूल जो मौलिक अधिकार 6 के 6 हैं। ट्रिक को अपनी कॉपी में लिख लिएगा। क्लास देखने से पहले नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो मैं फैक्ट बताता हूँ, अब जैसे ये ट्रिक है तो अपने माइंड पर कभी विश्वास नहीं करना। ट्रिक आप लोग लिख लेना, क्योंकि ट्रिक से याद रहेगा
कि समस्त शोध शिक्षा संविधान पर 6 मौलिक मूल अधिकार सब सर हम वैसे ही याद कर लेंगे, आप लोग वैसे याद कर लोगे, लेकिन पॉलिटी में क्रम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन क्रम से पूछेगा। अगर आपसे क्रम पूछ लिया 6 मूल अधिकारों का तो क्रम कैसे याद करोगे, क्रम इस ट्रिक से क्रम भी याद हो जाएगा और मूल अधिकार भी याद हो जाएंगे। तो आपके सामने ट्रिक ध्यान रखना, समस्त शोध शिक्षा संविधान पर। दोस्तों मैं बात करूं जो आप कहोगे सर जो मौलिक अधिकार हैं वह कहाँ पर स्थित है, अनुच्छेद 12 से 35 में स्थित हैं, भाग 3 में मूल अधिकार स्थित हैं। तो समस्त शोध शिक्षा संविधान पर इस ट्रिक से आपको सभी मूल अधिकार याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन उच्च न्यायालय का देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय जो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, तो उच्चतम न्यायालय ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो जीवन का अधिकार माना है दोस्तों, किसको, शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है, किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस अधिकार की श्रेणी में रखा है इसको, तो जीवन के अधिकार की श्रेणी में रखा है। बी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कम हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय जो प्रांतों की विधानसभा जो कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई थी दोस्तों, 299 299 ही रह गई थी। सी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 से हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। तो जो आपके भारतीय विधान परिषद हैं उसमें कितने सदस्य थे, तो 150, 100, 75 या फिर 100, जो आपके 50। दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्य की नियुक्ति की जानी थी। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें यह क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जो आपके सदस्य की संख्या है वह उस समय जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, और जो 175 निर्धारित थी तो आपके ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। आप कहोगे सर क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने लायक ही है। मूल कर्तव्य से क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्य की लाइन उठाकर दे दी कि ये लाइन कौन से अनुच्छेद में है। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड पूछने लग गया है। एग्जाम का स्तर बढ़ चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आपके अनुच्छेद 51 में जो मौलिक कर्तव्य हैं वहाँ पर अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है भारतीय संविधान। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है। उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास, या फिर प्रधानमंत्री के पास, उस राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना मतलब टीएसपी एरिया या नॉन टीएसपी एरिया घोषित करना किसके पास होती है दोस्तों, राष्ट्रपति की पावर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 3, मंत्रियों की नियुक्ति 75 1, व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75 2, किसी मंत्री को पद की शपथ 75 5।